अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसए कंटेंट जनरेटर। ये एक जीएसए का टूल है और बहुत ही अच्छा टूल है। मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इसे। और इसमें जो है ना, आप कंटेंट स्क्रैप कर सकते हो और अपना जो है ना जीएसए के अंदर इंपोर्ट करा सकते हो उसे। अभी ये टूल आपका जो है ना बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं ना, ये अब मैं जैसे अगर आप मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा और आप देखोगे भी कि ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है। और इससे आपकी जो है ना काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कंटेंट को लेकर के। अब जैसे अगर आप कंटेंट राइट करते हो ना, चैट जीपीटी से आपने राइट करा, फिर आपने जो है ना उसे किसी टूल्स के थ्रू स्पिन करा और फिर उसे इंपोर्ट करा, तो ये सब चीज़ें जो है ना फिर आप बार बार करते हो। आपके पास मतलब आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट कैंपेन क्रिएट करे हुए हैं जीएससी के अंदर। अगर आप बार बार उसे क्रिएट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा फिर उस चीज़ के लिए। तो आप ये इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप कैंपेन क्रिएट कर दो और जब कंटेंट स्क्रैप हो जाता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना उसे जीएससी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। आप कैंपेन का नेम सिलेक्ट कर देना इसमें और वो हो जाता है। ठीक है। तो अभी आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे वीडियो में। ठीक है। फिर उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना होता है क्या सब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारे पास प्रॉक्सी है या नहीं है इसमें। ठीक है। यहाँ प्रॉक्सी है ये, और मैं क्या करूँगा, इन्हें प्रॉक्सी को पहले टेस्ट पे लगा देते हैं। ठीक है। जिससे ये प्रॉक्सी स्क्रैप हो जाए, क्योंकि बिना प्रॉक्सी के आप इसमें जो है ना स्क्रैपिंग नहीं कर सकते। या तो आप अपनी लगाओ या फिर इसे स्क्रैप करने दो। हमने इसे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एडवांस प्रोजेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है ना blackhatseo.in, उसे ही देख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ प्रोजेक्ट बन गया। अब क्या करना है, मुझे इस कीवर्ड को तो यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है। अब मुझे कीवर्ड चाहिए होंगे जो मैं इसके अंदर डालूं, जिससे वो उसी से रिलेटेड जो है ना कंटेंट स्क्रैप करे। ठीक है। तो यहाँ मैं क्रोम खोल लेता हूँ पहले, फिर उसमें क्या करेंगे ना, हम कीवर्ड निकाल लेंगे। ठीक है। ये एक टूल है और इससे निकाल लेना आप कीवर्ड। यहाँ पे मैं पहले एसईओ लिख दूंगा। एसईओ से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे वो सब आ जाएंगे। तो हमें इस टूल के अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड डालोगे ना तो बहुत सारे आर्टिकल स्क्रैप होते हैं। अगर आप कम डालोगे तो फिर आपके जो आर्टिकल आएंगे ना वो निकल के वो बहुत थोड़े आएंगे। ठीक है। मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया। अब बाकी हम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना डिजिटल भी डाल देते हैं। ठीक है। इससे भी रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे वो सब निकल के आ जाएंगे यहाँ। इसे मैं कॉपी कर लूँगा और फिर हम उस पर चलेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया हमने कीवर्ड, ओके कर दिया। अब उसके बाद जो ऑप्शन है ना, ये जो नीचे दोनों ऑप्शन है, ये कह रहे हैं कीवर्ड मस्ट बी इन यूआरएल। मतलब जो कीवर्ड है ना आपका वो यूआरएल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है। जिस भी ये वेबसाइट को स्क्रैप करेगा उसके लिए कीवर्ड को आपको टाइटल में रखना ही नहीं रखना। अगर आप ये दोनों चीज़ें करोगे ना तो इस जो कंटेंट आपका वो फिर बहुत कम निकलेगा। ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों को स्किप कर देते हैं। बाकी लिंक पे चलते हैं। लिंक में यहाँ पे यह है कि आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा और एंकर टैग डालने पड़ेंगे। मतलब आप कौन सी यूआरएल पे कौन सा एंकर टैग्स लगाना चाहते हो। ठीक है। अब जैसे ये है मेरा https और मैं जो है ना यहाँ पे ये लगा देता हूँ blackhatseo.in। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मुझे इसका जो एंकर टैग देना है ना
वो देना है ब्लैक हैट SEO कोर्स। ठीक है, अब जैसे दूसरा URL होगा, अब मैं यहाँ पे दूसरा URL आ जाएगा इसी वेबसाइट का। ठीक है, तो उसके ऊपर दूसरा कीवर्ड लग जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम सोर्स पे गए। सोर्स में ये वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना सिलेक्ट हुई भी होती है। आप सारी वेबसाइट सिलेक्ट करना चाहते हो, सारी भी कर सकते हो। ठीक है, फिर वो उसमें टाइम ज़्यादा लेगा स्क्रैप करने में। ठीक है, आउटपुट को आप यहाँ पे यही रहने दो और इसे मिक्स सेंटेंस रखो यहाँ पे। ये सारी जो मतलब सेटिंग है सब सेम रहेगी। बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट आर्टिकल व्हेन डन, मतलब जब आर्टिकल आपका एक्सपोर्ट हो जाए, वो मतलब जब आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाए ना तो वो एक्सपोर्ट हो जाए। अब देखो आप यहाँ पे जो है ना GSA के अंदर कर सकते हो आप। रैंकर X है आपके पास तो रैंकर X में लगा दो। SEO ऑटो पायलट है, ठीक है, उसके लिए कर सकते हो। और भी बहुत सारे यहाँ पे आप वर्डप्रेस के ऊपर डालना चाहते हो। ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर करा दो उसे। और ठीक है, देखो मनी रोबोट अगर आप यूज़ कर रहे हो ना तो मनी रोबोट के फोल्डर में ही डाल देगा उसे कंटेंट को। तो मनी रोबोट क्या करेगा, यहाँ से इसे कंटेंट को पिक कर लेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टूल है, मतलब मैं तो यूज़ करता हूँ इसे। और इसे हमने GSA कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ओके कर दिया। अभी यहाँ ये हमसे पूछेगा कौन से कैंपेन में। ठीक है, तो आप कैंपेन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो कैंपेन सिलेक्ट होने के बाद ये क्या करेगा फिर, जो है ना कैंपेन कंप्लीट होते होते ही इसका ये क्या करेगा, फिर उसे उसमें जो है ना इंपोर्ट करा देगा। ठीक है, फिल्टर में गए, फिल्टर में ये वाले वर्ड है, तो अगर आपके पास भी कोई और वर्ड है तो आप इसमें ऐड करा सकते हो कि मतलब इन तरह के वर्ड्स के लिए जो है ना ये यहाँ से कंटेंट को स्क्रैप ना करें, मतलब किसी वैसी वेबसाइट से। तो आप यहाँ पे कंटेंट और ऐड करा सकते हो। ठीक है, तो ये इन वेबसाइट से कंटेंट को स्क्रैप नहीं करेगा अगर यहाँ पे ऐसे कीवर्ड फाइंड होते हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ पर हाँ, यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, सेव कर दो या सेव एंड स्क्रैप कर दो। सेव एंड स्क्रैप करा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें पूछ रहा है ये, अगर आपको वो करनी है तो कर दो वरना ऑटो फिक्स कर दो। अब ये क्या कह रहे हैं, नो अथॉरिटी इंसर्ट वांटेड बट लिंक सोर्स इनेबल, मतलब जो अथॉरिटी लिंक लगाना है ना अपनी आर्टिकल में, आपको अगर लगाना चाहते हो तो लगा दो वरना कोई बात नहीं अगर नहीं लगाना चाहते आप। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन अंदर सेटिंग में ही है, उन्हें ऑन करना पड़ता है। ऑटो फिक्स कर दो इसे और ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये लॉग्स हैं इसके और यहाँ पे दिखता रहेगा कि कितने आर्टिकल स्क्रैप कर रहा है रिज़ल्ट। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप इसे लगा के और छोड़ दो, फिर उसके बाद जो है ना अच्छा खासा कंटेंट आ जाता है आपके पास। ये सब ऑटोमेट प्रोसेस है। आपने कैंपेन क्रिएट कर करके छोड़ दिए और उधर आपके GSA में कैंपेन चल रहा है, वहाँ पे ये कंटेंट को अपडेट करता रहेगा। तो आपको जो है ना ऐसा कुछ करना नहीं है कि कंटेंट राइट करो पहले, फिर उसके अंदर जो है ना फिर आपको मतलब कंटेंट राइट करके आपको फिर अपलोड करना है, टाइम लग रहा है आपका। तो थोड़ा सा जो है ना टाइम कम लगता है इन चीज़ों में, ऑटोमेट हो जाती हैं सब। बाकी इसे चलने देते हैं, इसे मैं हाइड कर देता हूँ और हम बाकी की चीज़ों में देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ठीक है, सेटिंग में आ गए। सेटिंग में क्या है, यहाँ पर प्रॉक्सी वगैरह ऑन है हमारी, देखो ये प्रॉक्सी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉक्सी स्क्रैप करके और अपना इसमें चला सकते हैं। एक बार सेटिंग में गए, वेब सर्वर है ये वेब सर्वर क्या करता है कि ये देखो यहाँ पे जो है ना, अगर मैं इसे
ओपन करूं तो अभी ओपन नहीं हो रहा, और मैं अभी दिखाता हूं आपको एक चीज़। यहाँ पे मेरी 7 IP है, 7, और मुझे यहाँ ना ठीक है, रीस्टार्ट। ठीक है, आप देखो इसे ओपन करूँगा ना तो ये आर्टिकल आ गया। देखो, अब पता क्या हो सकता है, इसका क्या बेनिफिट है, आपने इस पीसी पे चला दिया इसे, और ये भी मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड भी डाल सकते हो, मतलब कि विदाउट ऑथराइजेशन की जो है ना, किसी कोई इसे एक्सेस ना करे। तो आपके लोकल एरिया में क्या होगा कि ये वेब सर्वर ऑन हो गया, ये लोकल एरिया पे आप इस पे जो है ना, इस आईपी पे इसे एक्सेस कर सकते हो किसी और पीसी से। ठीक है, अब जैसे मैंने इसे ओपन करा और यहाँ पे आर्टिकल है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, ये एक ट्यूटोरियल था, और इसमें जो है ना मैंने आपको बता दिया, काफ़ी अच्छा टूल है और बहुत बढ़िया काम करता है। और कैंपेन आप क्रिएट कर करके छोड़ दो इस पर, और फिर चलाते रहो, आर्टिकल्स बहुत सारे स्क्रैप हो जाएंगे, और उन्हें आप GSC में इंपोर्ट कर सकते हो फिर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।